शैला ने साहिल और नव्या की नज़दीकी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और हल्का सा खांसते हुए उसने नव्या और साहिल को संभालने का मौका दे दिया। लेकिन अब उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि आखिर इतने दिन से मैं ऐसा क्या हो गया जो ये मामूली सी लड़की साहिल के इतने करीब हो गई। नव्या शैला के आने की आहट सुनते ही साहिल से अलग हो गई। शैला ने सीधे पॉइंट पे आते हुए साहिल से कहा, साहिल, आई थिंक यू शुड लीव फॉर ऑफिस। होप तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया है। वैसे आई मस्ट से नव्या, तुमने बड़ी टेस्टी सैंडविच बनाई थी। थैंक्स फॉर ट्रीट। साहिल ने जैसी हाँ कहते हुए अपनी जगह छोड़ी ऑफिस जाने के लिए, तो शैला ने लपक कर साहिल के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। नव्या को ये सब देखकर तो जैसे गुस्सा से पारा चढ़ गया था। उसका बस चले तो वो साहिल के करीबी किसी को ना आने दे। वह मन ही मन अब इस बात को अफसोस कर रही थी कि क्यों उसने साहिल को शादी वाली बात सबसे छिपाने के लिए कही। एक तरफ उसको लग रहा था कि अगर साहिल को उसकी लाइफ में प्लान के तहत आने का पता चला तो वह उससे नफरत करने लगेगा और शायद वो कभी जानने की कोशिश ना करे कि उसने वो सब करने के लिए क्यों कहाँ किया। वो साहिल को सच्चाई बताने बिना इस रिश्ते को शुरुआत नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी इस चुप्पी का ही शैला फायदा उठा रही थी, जो नव्या को अंदर ही अंदर जला रहा था। साहिल ने शैला से अपने हाथ झटके से छुड़ा लिया और उससे कहा, यू वेंट इन कार, मैं अभी आता हूँ। असल में शैला ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह साहिल के गुस्से को अच्छे से जानती थी और उसके गुस्से को अवॉइड करने के लिए उसको ऐसे मजबूरन करना पड़ा। शैला के बाहर जाते ही साहिल के कदम नव्या की तरफ बढ़े और उसने नव्या के चेहरे को नोटिस करते हुए कहा, आई नो यू डोंट लाइक शैला अराउंड मी। मुझे पता है कि शैला मुझे पसंद करती है, बट मुझे वो पसंद नहीं है और ना ही मुझे उसके साथ से कोई फीलिंग आती है। लेकिन हाँ, मैं हमारी पहली मुलाकात आज तक नहीं भूला हूँ। इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि हमारी पहली मुलाकात के बाद तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई। आई वॉन्ट यू टू स्माइल। मुझे तुम्हारा उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। यह कहते हुए साहिल ने नव्या के चेहरे को अपने हाथों से लेते हुए उसके होठों को सॉफ्टली किस किया। फिर नव्या का हाथ पकड़ा और वो उसे ऐसे ही अपने साथ बाहर ले जा रहा था। जब नव्या ने धीमे से अपने हाथ को साहिल से छुड़ा लिया, साहिल ने नोटिस किया कि शैला पहले ही ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। नव्या ने एक नज़र साहिल की तरफ देखा, फिर उसने नज़रें झुकाई और छुपा चाप से जाकर वो कार की बैक सीट पर बैठ गई। नव्या को सोच में शैला पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो मन ही मन उसे कोस रही थी, यह शैला किस तरह की लड़की है, मेरे सामने मेरे ही पति पर डोरे डाल रही है, लेकिन इसे अभी पता भी कहाँ है कि साहिल की मुझसे शादी हो चुकी है। लेकिन अगर मैंने सब कुछ ऐसे ही छिपा कर रखा तो ये शैला अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। जैसे जैसे नव्या के दिमाग में बातें चल रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। साहिल उसकी इस हरकत में मिरर में नोटिस कर रहा था और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि शायद शैला के इस चिपकूपन से परेशान होकर ही नव्या सबको उनकी शादी के बारे में खुद ही बता दे। तीनों ऑफिस पहुंच चुके थे और ऑफिस में आते ही शैला अपने कैबिन में और साहिल और नव्या साहिल के कैबिन में आ चुके थे। दोनों वहाँ पहुंचे ही थे कि तभी शौर्य साहिल के कैबिन की डोर जल्दबाजी में खोलते हुए अंदर आ गया। साहिल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते के साथ ही समझ गया कि ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। शौर्य ने पैनिक होते हुए कहा, यार, वी हैव लॉस्ट आवर प्रोजेक्ट जिसके लिए तू इतने टाइम से काम कर रहा था, सब वेस्ट हो गया। साहिल ने शौर्य को रिलैक्स होने के लिए कहा और उसके सामने उसने किसी को कॉल किया। असल में वो प्रोजेक्ट जिसे मिल गया था उसके ऑफिस में साहिल ने अपने एक बंदे को प्लान पर रखा था। वह साहिल की कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था और हमेशा ही वो साहिल के प्रोजेक्ट्स को गलत तरीके से पाने की कोशिश करता था। लेकिन साहिल ने उससे एक कदम आगे की सोचते हुए अपने ही एक शख्स को उसकी कंपनी में हायर करवा दिया था। अब वही शख्स था जिसको उसने फ़ोन किया था। वो इस सबकी सच्चाई साहिल को बता सकता था। शौर्य सच में हैरान था, साहिल इतना कुछ होने के बाद भी ज़रा सा भी परेशान नहीं हुआ था। साहिल ने जिसको फ़ोन किया उस शख्स ने फ़ोन उठा लिया था। साहिल ने उससे पूछा, हेलो, इट्स मी, आई नीड सम डिटेल्स। सामने वाले शख्स ने कहा, जी सर, कहिए। साहिल ने उसे बताया, हमारी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी चोरी हुआ है।
तुम मुझे पता लगाकर बताओ कि आखिर ये किसका काम है। जी सर, बोलते हुए शख्स ने फोन रख दिया। साहिल इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था कि वो उस शख्स का पता लगा ही लेगा जो उसके कंपनी के प्रोजेक्ट्स लीक कर रहा है। इनफैक्ट कहा जाए तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक दाना था जो साहिल ने उस चोर को डाला था ताकि वो इस बार चोरी करे और साहिल उसे एकदम पकड़ ले। इस बार उस शख्स ने अपनी ही कब्र खोदी थी साहिल से पंगा लेकर। अब जब साहिल की बातों ने शौर्य को काफी हद तक रिलीफ कर दिया था तो उसकी नजर नव्या के ऊपर पड़ी जो अपनी डेस्क पर काम करने में बिजी थी। शौर्य वहां से सीधा नव्या की डेस्क की तरफ गया और उसने नव्या की डेस्क पर अपने दोनों हाथों टिपते हुए पूछा, हाय, इतनी टेंशन में मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। नव्या ने अपने सर को फाइल से बाहर निकलते हुए शौर्य की तरफ देखते हुए उसके हाय का जवाब हेलो से दिया। साहिल की नजरें ये सब नोटिस कर रही थी। अब तक गुस्से से उसकी आईब्रोज तन चुकी थी। भले ही नव्या और साहिल के रिश्ते के बारे में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि कोई भी उसकी नव्या को इस तरह से देखे, फिर चाहे वो उसका खुद दोस्त क्यों ना हो।